अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद लुकमान अकरम। तो HTML5 की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है फॉर्म्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फॉर्म बेसिकली यूज़ होते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब हम कोई लॉगिन अपने क्रेडेंशियल्स कहीं पे हम अपना डाटा इनपुट कर रहे हैं तो एक फॉर्म होता है, हम उसमें डाटा इनपुट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो इटसेल्फ एक HTML का फॉर्म होता है। तो उसमें हम यूज़र अपना डाटा इनपुट करता है, तो वो फॉर्म के ज़रिए ही हमारे जो सर्वर साइड्स लैंग्वेजेस होती हैं वहाँ पे डाटा पहुँचता है। तो तो HTML के जो फॉर्म्स हैं इसमें हम कुछ बटन भी यूज़ करते हैं, जैसे हम सबमिट का बटन हो गया, सिलेक्ट का वगैरह का। तो इस तरह के हम कुछ बटन भी यूज़ करते हैं। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक एट्रीब्यूट हमारा एक्शन का होता है। एक्शन का मतलब ये है कि जब भी हम कोई फॉर्म अपना सबमिट करेंगे तो उस पर क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो इसमें हमारे पास होता है ऑटो कंप्लीट होता है। ऑटो कंप्लीट हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये होता है कि ऑटो कंप्लीट जो एट्रीब्यूट होता है इसमें अगर हमारा ऑटो कंप्लीट ऑन है तो लास्ट टाइम जो यूज़र ने डाटा इनपुट किया था, जब दोबारा वो उस वेबसाइट पे जाएगा तो अपना डाटा इनपुट करने की कोशिश करेगा, तो जो लास्ट टाइम उसने डाटा इंटर किया होगा तो वो उसे शो हो रहा होगा कि अगर आप यही डाटा अगर इंटर करना चाहते हैं तो वो नीचे उसको शो हो रहा होगा, नीचे जो उसकी फील्ड होगी उसके बिल्कुल ही नीचे। तो अगर ऑटो कंप्लीट ऑफ होगा तो ये इस तरह शो नहीं होगा, तो यूज़र को दोबारा इंटर करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। मेथड्स में हमारे पास गेट का मेथड होता है और पोस्ट का होता है। तो गेट के मेथड तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। गेट का मेथड तो बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहा होता है। तो जो उनसे मोस्ट सिक्योर और फास्ट होता है वो होता है पोस्ट का। पोस्ट का जो हमारे पास मेथड वो एक सिक्योर हम कह सकते हैं, हमारा वो मेथड होता है। और उसके बाद क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं होती हैं, जो हमारा पोस्ट मेथड होता है इसमें लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें एक URL होता है। URL एक ना लिमिटेड सा होता है। तो इसमें इसका जो होता है ना पोस्ट का, इसका साइज़ लिमिटेड नहीं होता है, तो इसको हम जितना मर्जी चाहे बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद इसमें एक नेम का एट्रीब्यूट होता है कि हमने फॉर्म का नेम क्या रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने जो यहाँ पे कोड किया उसमें मैंने अपने फॉर्म का नाम रखा हुआ लॉगिन फॉर्म है। वो कोई लॉगिन फॉर्म है, वो हाँ हमें शो तो नहीं होगा। वो बस हमारी जो बैकएंड लैंग्वेजेस होती हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस होती हैं, वो उनको बताने के लिए होता है कि एक और लॉगिन फॉर्म है। तो उसके बाद हमारे पास एक नो वैलिडेट का भी एक एट्रीब्यूट होता है। इसमें ये होता है कि ये बताता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई फॉर्म था वो 15 दिन के लिए वैलिड किया था। 15 दिन के बाद जो भी फॉर्म उसमें सबमिट करेगा वो अनवैलिड हो जाएंगे सारे। तो ये एक टाइम लिमिट के लिए होता है। तो अब हम अपने आगे हैं कोड स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक पहले से ही कोड टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे, फिर फर्दर उस पर मैं बटन भी बनाऊंगा। उस पर एट्रीब्यूट जो हमने पढ़े वो सारे एट्रीब्यूट्स में वन बाय वन लगाता जाऊंगा। तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML लैंग्वेजेस इंग्लिश हेड मेटा कैरेक्टर्स है UTF-8। अगर आप UTF-8 ना भी लगाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी HTML5 है इसमें सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। HTML4 में हमारे पास 256 कैरेक्टर्स होते हैं, पर लेकिन HTML5 में हमारे पास तकरीबन सारे ही एट्रीब्यूट आ जाते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो फॉर्म का जो टैग होता है फॉर्म के नाम से ही लिखा जाता है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया है, इसमें मैंने फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम इनपुट टाइप मैं कोई टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट लूँगा, और नेम इज़ एट्रीब्यूट इज इक्वल टू FM। ये मैंने सर्वर को बताने के लिए रखा कि ये जो हमारी सर्वर लैंग्वेजेस होंगी उसको बताने के लिए रखा कि ये मेरा फर्स्ट नेम होगा। इसी तरह के लास्ट नेम मैंने रखा है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम मतलब लास्ट नेम। ये भी किसको बताने के लिए रखा है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस को। तो BR टैग मैं आपको बता चुका यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ये एक सबमिट का बटन भी मेरे पास बन जाएगा। तो ये अब एक्शन फॉर्म मेरा बन गया। अब उस फॉर्म में मैंने एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसमें मैंने लिखा है एक्शन इज इक्वल टू thanks.html।
ये मैंने HTML thanks.html की एक फ़ाइल बनाई है। जैसे ही मैं अपना फॉर्म कंप्लीट करूँगा तो जो मेरी thanks.html की फ़ाइल में कुछ मैंने लिख कर रखा हुआ पहले से, जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा यूज़र तो उसको एक स्क्रीन पे कुछ शो होगा। वो मैंने ना एक अलग से HTML फाइल बना के उसको यहाँ पे लिंक किया हुआ है। तो ऑटो कम्प्लीट ऑफ, मैंने यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट ऑफ किया कि मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगेन अगेन हमें डाटा खुद से इंटर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डाटा इंटर नहीं होगा। तो ये देखें, मैंने ये एक फॉर्म बनाया था। फर्स्ट नेम मोहम्मद और लास्ट नेम मैंने लुकमान अकरम रख दिया और सबमिट ने मैंने उसको किया। तो मैंने जो वहाँ पे thanks.html की फ़ाइल मैंने वो वहाँ पे एक्शन में अटैच की हुई थी, तो उसमें मेरे पॉपअप शो हुआ है, मतलब कि एक मैसेज शो हुआ है, थैंक फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, कि आपका शुक्रिया, आप फॉर्म सबमिट करने का शुक्रिया। तो ये था हमारा एक्शन बटन कि कोई एक्शन परफॉर्म हो गया। अब इसमें हमने दो एट्रीब्यूट्स कवर कर लिए, कि एक्शन का कवर किया और एक हमने ऑटो कंप्लीट का कवर किया। तो अब हम इसके बाद ऑटो कंप्लीट ऑन करके देखेंगे। तो ऑटो कंप्लीट जब ऑन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे वो मुझे शो होगा डाटा। और कोई भी मैं लास्ट टाइम मैंने अभी यहाँ पे मोहम्मद लुकमान अकरम जैसे इंटर किया, तो अब मैं दोबारा जब उसके नीचे इंटर करने जाऊँगा तो वो फर्स्ट नेम मोहम्मद शो हो रहा होगा और लास्ट नेम लुकमान अकरम शो हो रहा होगा। तो ये था डिफरेंस ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ में। तो अब इसके बाद मैंने एक नेम आपको बताया था, नेम का एक एट्रीब्यूट होता है। तो इसमें मैंने अपने जो फॉर्म का नेम रख दिया है लॉगिन डॉट फॉर्म। तो ये मैंने अपने इस जो मेरा फॉर्म है HTML का, इसका मैंने नाम रखा लॉगिन डॉट फॉर्म। ये मैंने सर्वर साइड लैंग्वेज को बताने के लिए रखा है, बकाया सेम वही जो हमने पहले काम परफॉर्म किया है। तो अब इसमें हमारा जो अगला एट्रीब्यूट कवर होगा, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट कवर होंगे। इसमें एक तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, मेरे उस पर लेक्चर भी रिकॉर्ड है HTML5 की लेक्चर सीरीज़ में, आप वो देख सकते हैं। और इसमें एक हम अब जो नया एट्रीब्यूट कवर करने वाले हैं वो है नो वैलिडेट का। नो वैलिडेट एक टाइम लिमिट के बाद अगर आप कोई डाटा एंटर करोगे, आप फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको सर्वर को पता चल जाएगा कि ये टाइम लिमिट जो थी वो एक्सपायर्ड हो गई है। तो ये आफ्टर गिवन टाइम फॉर्म सबमिट करा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। अब मैंने लिखा टारगेट इजकल टू ब्लैंक। ये मैं आपको बता चुका हूँ टारगेट किस लिए होता है। या ब्लैंक के मेरे जो भी मैं यहाँ पे और एक्शन परफॉर्म होगा मेरा, जहाँ पे मैंने एक्शन में क्या लिखा है thanks.html, ये एक नए टैब में शो होगा, उसी टैब के अंदर शो नहीं होगा। तो ये इसमें सेल्फ भी होता है, पेरेंट भी होता है। ये सारे मैंने आपको टारगेट्स का जो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में उसका लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला था मेथड, वो हमारा एट्रीब्यूट था वो था पोस्ट एंड गेट का। गेट मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट होता है पोस्ट। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट एक इंटरनेट से उठा के पेस्ट किया है यहाँ पे। एक ये परफेक्ट एग्जांपल मुझे लग रही थी, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पे देखें, ये जो साथ में एक HTML का डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, मारिया स्मिथ, एज इसकी 19 है। और मैंने जब इसको सबमिट किया तो ऊपर क्या शो हो रहा है, index.html, ठीक है। ये था हमारा पोस्ट मेथड। जो हमारा होता है गेट मेथड, उसमें होता है मारिया इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू मारिया प्लस स्मिथ एज इक्वल टू 19। ये एक URL बन जाता है, एक बहुत बड़ा URL बन जाता है और इसको टाइम भी लगता है इस पर लोड होने में। तो ये था मेजर डिफरेंस किसमें, गेट और पोस्ट में। तो हम जो दोनों को जो गेट को तो लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट को ऑफ करना चाहते हैं तो हम पोस्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई क्वेरी है, या अगर आपने कोई चीज़ समझनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना